हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके, माई सेल्फ शोइब। तो गाइज आज हमारा मॉक टेस्ट होगा रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पे। ठीक है ना। कल हमारा मॉक टेस्ट हुआ था, लास्ट जो हुआ था वो हुआ था हमारा जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज पे। तो काफ़ी ज़्यादा आप सब ने प्यार शो किया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो बाकी आज यहाँ पे हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट जो है हमारे एंड से चीज़ें आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म की भी यहाँ पे बात करें तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी यहाँ पे जो आप हमारे साथ लाइव देख रहे हो सेशन को, आप जो है और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सो दैट यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाए। ओके, उसके बाद सेशन को लाइक भी करेंगे आप, ताकि इसका जो है रीच भी बढ़े। उसके बाद यहाँ पे बात करें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, आज जो आपको बताइए हमारा रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का मॉक टेस्ट था। ठीक है, मैंने अनाउंस कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे कि जो है हमने 8 बजे जो है वो मॉक टेस्ट रखना है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पे। ठीक है ना। तो होप सो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। यहाँ पे देख लिया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए इज़ फादर ऑफ बी। ठीक है, सॉल्व करें अपने एंड पे। तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ और आप जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इफ ए इज फादर ऑफ बी, सी इज ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द सिस्टर ऑफ बी, इफ एम इज द फादर ऑफ ए, द स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड सी। क्या होगा रिलेशनशिप? ठीक है, डॉटर एंड फादर का होगा, हस्बैंड वाइफ का होगा, ब्रदर सिस्टर का होगा यहाँ पे, या नीस एंड अंकल का होगा। ठीक है, तो बनाए इसका ट्री। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा, इसको फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या दी गई है, इफ ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे कर लें, ए जो है फादर है किसका? बी का। ठीक है, सी इज ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, सी ब्रदर है किसका? ए का। सी इज ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, एफ इज सिस्टर ऑफ बी। बी की सिस्टर कौन है? एफ। ठीक है, इफ एम इज फादर ऑफ ए, एम जो है वो फादर है ए का। ठीक है, तो अगर आपने ये लाइन पहले रीड कर ली होगी तो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, आपको एफ एंड सी का रिलेशनशिप बताना है। तो इस कंडीशन को अगर आप वहां पे नहीं भी जो है इंप्लीमेंट करते तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, एम की। सी और एफ का रिलेशन यहाँ से भी पता चल रहा है। ठीक है, बिना एम को फादर बनाए ए का। तो यहाँ पे देख लें, अब एफ जो है वो नीस हुई तो सी यहाँ पे अंकल हुआ। ठीक है, क्योंकि एफ के फादर का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो क्या है? डी, नीस एंड अंकल। ओके, इसी तरह देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ कोड लैंग्वेज, इफ बटर इज कोडेड एज EXWWHU, ठीक है, एंड मिल्क इज कोडेड एज PLON, देन इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ विल अर्थ बी स्पेल्ड। बताएं यहाँ पे ए, बी, सी या डी में से क्या होगा। इसको आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, बताएं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जो है मैं बताता हूँ आपको, सॉल्व करके देखो। बटर को क्या कोड करा गया हुआ है आप यहाँ पे देख लें। ठीक है, बटर को कोड करा गया हुआ है EXWWHU। ठीक है, डिफरेंस देख लें यहाँ पे। ठीक है, बी यहाँ पे अगर आप इसी कोडिंग करोगे तो इसका कितना कोड होगा? 2। और ई का इसी तरह कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का, +3 हुआ है। ठीक है, उसके बाद यू का कोड आपका हो जाएगा 21। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक्स का कोड आपका क्या हो जाएगा? 24। तो अगेन से यहाँ पे कितने का आप गैप देख रहे हो? +3 का। टी का आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23। ठीक है, अगेन से यहाँ पे 3 का गैप है, अगेन से यहाँ पे T20 और डब्ल्यू यहाँ पे 23। तो ई का 5। ठीक है, एच का 8। अगेन से यहाँ पे देख रहे हो +3 का गैप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आर का आप देख लें क्या होगा। आर का होगा आपका 18। ठीक है, यू का आपका क्या हो जाएगा? 21 +3 हुआ यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मिल गया तो मिल को ना भी चेक कर लो, सेम यहाँ पे ही होगा। उसके बाद आप इसको अप्लाई कर लो कहाँ पे? अर्थ पे।
देख लें यहाँ पे अर्थ का क्या बनेगा, +3 का कर लें, ठीक है। 5 है तो आपका क्या हो जाएगा H, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे A1 है, तो उसके बाद आप यहाँ पे जब +3 कर लोगे तो आपका हो जाएगा D, ठीक है। इसी तरह R का कोड हो जाएगा आपका W, ठीक है। R का कोड आपका W नहीं होगा, R का कोड आपका U हो जाएगा। तो T का कोड आपका क्या हो जाएगा W, तो H का कोड आपका क्या हो जाएगा K, ठीक है। H8, तो K आपका 11, ठीक है। HDUWK, तो ये आपका कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपका HDUWK, तो ये आपका बी ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, किसी तरह का कोई डाउट ना रहे, तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन इसको जो है आप जब अपने एंड पे सॉल्व करेंगे आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे देखें थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करें कि जो है वो डेफिनेटली आप एग्जाम में देखोगे, ठीक है। दीपक सेड टू नितिन, दैट बॉय प्लेइंग विद अ फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, ठीक है। हाउ इज अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक, ठीक है। यहाँ पे बताना है वो जो लड़का है, ठीक है, जिसकी तरफ दीपक पॉइंट कर रहा है, उसका क्या रिलेशनशिप है दीपक के साथ, ओके। सन, कजन, ब्रदर या ब्रदर इन लॉ, बताएं यहाँ पे, ठीक है। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दीपक अपने रिस्पेक्ट में बता रहा है, ठीक है, माई फादर्स वाइफ करके यहाँ पे देख लें, दीपक अपने रिस्पेक्ट में चीज़ें बता रहा है, तो यहाँ पे दीपक को यहाँ पे शो कर लें, ठीक है। ये आ गया आपका दीपक। उसके बाद दीपक ने क्या कहा, माई फादर्स वाइफ, तो दीपक का यहाँ पे फादर बना लें, ये हो गया दीपक का फादर, ठीक है। तो इसके फादर की वाइफ, जैसा जैसा यहाँ पे कंडीशन में दिया गया उसी तरह से आप यहाँ पे ट्री में चीज़ें फ्रेम कर लें। इसके फादर की वाइफ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मुझे आदत है कैसे करने की, जो कपल का रिलेशनशिप है ना, यहाँ पे मैं हर्ट से बना देता हूँ, ठीक है। आप किसी भी तरह से डबल लाइन से बना सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, आप डबल लाइन से भी कपल को बता सकते हैं, तो यहाँ पे मैं हर्ट बना लेता हूँ, इसलिए वही आदत है, इसको मैं वैसे ही रखता हूँ, ठीक है। तो इसके फादर की वाइफ दीपक की मदर हुई, ठीक है। उसके बाद आगे देख लें कंडीशन में क्या दिया गया हुआ है, डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, ठीक है। दीपक कह रहा है कि डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, तो इसका मतलब दीपक की सिस्टर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप तेले माइनस का साइन। उसके बाद यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर, ठीक है ना, ये जिस डॉटर की बात करी है दीपक ने यहाँ पे, यानी कि अपनी सिस्टर की जिसकी बात करी है, उस सिस्टर के जो 2 भाई हैं उसमें से यंगर है वो कौन, जो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक और भाई होगा, ठीक है, एक और भाई होगा। तो वो जो बॉय आप यहाँ पे दीपक जो पॉइंट कर रहा था, ठीक है, नितिन को बता रहा था उस बॉय का, वो बॉय यहाँ पे कौन है, दीपक का ही भाई है, ठीक है ना, दीपक का ही भाई है, इस ट्री से हमें पता चल गया, ओके। लेकिन ये यंगर है, दीपक यहाँ पे एल्डर है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक, तो क्या लगा उसका, दीपक का भाई लगा, ठीक है। दीपक और उस बॉय का रिलेशनशिप पूछा है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका सी, ब्रदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मोकिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेसेस विच टेंड्स टू टेस्ट द विल पावर ऑफ द स्मोकर टू द एज, ठीक है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन में से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे जो भी अल्टीमेट नॉलेज होती है ना, ठीक है, वो हम स्टेटमेंट को ही मान के चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी चीज़ हम अज्यूम नहीं करते, ठीक है, कोई भी नॉलेज को यहाँ पे अज्यूम नहीं किया जाता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे फैक्ट होता है वो स्टेटमेंट का ही माना जाता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे कंक्लूजन को देखते हैं कि वो सही है या नहीं है, वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें हमने अज्यूम नहीं करनी है, अल्टीमेट नॉलेज हमारी यहाँ पे कौन सी है, स्टेटमेंट वाली, ठीक है। तो यही अप्रोच होती है इन क्वेश्चन को करने की। तो यहाँ पे कंक्लूजन देख लें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्मोकर टू गिव अप स्मोकिंग इवन इफ दे वांट टू। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे ह्यूमन बीइंग हैव अदर वीकनेसेस एज वेल। उसके बाद यहाँ पे देख लें ऑप्शंस, आपका जो कंक्लूजन 1 है वो फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन जो है सेकंड वो फॉलो कर रहा है, आपका इन दोनों में से कोई एक फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कोई भी नहीं फॉलो कर रहा है, 1 और 2 में से कोई भी नहीं फॉलो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे है आपका ई ऑप्शन, बहुत फॉलो कर रहे हैं। तो बताएं यहाँ पे अपने एंड पे चीज़ें इसको जो है सॉल्व करके बताएं कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बताएं यहाँ पे गाइज, देखो
मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो अल्टीमेट नॉलेज है वो हमारी स्टेटमेंट वाली ही है, कुछ भी हमें अज्यूम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है स्मोकिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेसेस, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप वन को अंडरलाइन कर लें। उसके बाद विच टेंड्स टू टेस्ट द विल पावर, जो क्या टेस्ट करती है विल पावर ऑफ द स्मोकर टू द एज, ठीक है। कंक्लूजन में कहा गया इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्मोकर टू गिव अप स्मोकिंग इवन इफ दे वांट टू, अगर वो चाहते भी हैं तो भी उनके लिए जो है ये मुश्किल है कि वो जो है स्मोकिंग को क्विट करें, ठीक है। स्मोकर के लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है विच टेंड टू टेस्ट द विल पावर, तो जब यहाँ पे बात करी गई हुई है कि विल पावर को उसकी टेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके इस फॉर्मेट में दिया गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख ले नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कंक्लूजन क्या, ह्यूमन बीइंग हैव अदर वीकनेसेस एज वेल। यहाँ पे अदर वीकनेसेस की बात की गई है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में देख लें, मैंने आपको कहा था वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेसेस, ठीक है। जितनी भी ह्यूमन वीकनेसेस हैं उसमें से एक इसको यहाँ पे जो है वो बताया गया हुआ है, ठीक है। तो अगर वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेसेस है तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है, अदर वीकनेसेस भी क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे मेरा फर्स्ट भी फॉलो कर रहा है कंक्लूजन और सेकंड भी फॉलो कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा, ई ऑप्शन, ठीक है। इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ओके। उसके बाद यहां पे देख लिया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, there are deers and peacock in the zoo by counting heads they are 80, ठीक है। by counting head they are 80, the number of the legs is 200, how many peacocks are there, 60 50 20 या 30, बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको सॉल्व करें अपने एंड पे, उसके बाद यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है बिल्कुल उसी तरह आप जो है वो आंसर में फ्रेम करें चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद जो है आपको मिल जाएगा राइट आंसर क्या है। तो देखो इसको किस तरह से करोगे, अगर आप अपने एंड पे कर रहे हो तो आप मेरे से जल्दी कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, जब उन्होंने हेड्स को काउंट किया तो वो कितने थे, 80 थे। तो यहाँ पे डियर की बात की गई है और यहाँ पे पीकॉक की बात की गई है, ठीक है। तो डियर प्लस पीकॉक कितने हेड्स थे, 80, ठीक है। इसी तरह आपका पी क्या निकल जाएगा, पी निकल जाएगा आपका 80 माइनस डी, तो ये आपकी जो है फर्स्ट इक्वेशन आप इसको मान लें, ओके। यहां पे आपका पी क्या निकल गया, 80 माइनस डी। इसी तरह यहां पे क्या दिया गया है, जब उनकी लेग्स को काउंट किया वो कितनी थी, 200, ओके। और आप मुझे बताओ डियर की लेग्स कितनी होंगी, 4, 4 यहाँ पे 4D आ जाएगा, और पीकॉक की लेग्स कितनी होंगी, 2 पीकॉक, और ये किसके इक्वल टू है, 200 की, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन जो आपने फर्स्ट यहाँ पे मानी थी इसको बस पुट कर लें, यहाँ पे देख लें 4D प्लस 2, अब यहाँ पे P आपने कितना माना था, 80 माइनस डी, तो यहाँ पे 80 माइनस डी, ठीक है। अब ये किसके इक्वल टू है, 200 के। उसके बाद 4D प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 160 माइनस 2D, तो किसके इक्वल टू है ये, 200। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4D को आपने माइनस करना है 2D से, ठीक है। तो 4D माइनस 2D, तो यहाँ पे प्लस 160 है, ये इधर आएगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस 160। तो यहाँ पे देख लें 2D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 40। इसी तरह यहाँ पे देख लो 20 हो जाएगा, तो D आपका हो जाएगा 20, ठीक है। D आपका कितना निकल गया, 20। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन किसको माना था, P इक्वल टू 80 माइनस डी, 80 माइनस डी, हमें यहाँ पे क्या है, पीकॉक्स का बताना है, ठीक है। 80 माइनस डी कितना निकल गया, 20, P कितना हो गया आपका 60, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, A 60। पीकॉक का पूछा तो पीकॉक कितने वहाँ पे 60 हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आपको पूछा होता है बताएं डियर कितने वहाँ पे, तो डियर कितने होते हैं, आपने 80 में से 20 को माइनस करा है, तो 20 जो क्या थे आपके, डियर थे, तो डियर आपके 20 ही हैं, ठीक है। तो टोटल हेड्स कितने थे आपके, क्वेश्चन में देख लें, टोटल हेड्स आपके थे 80, तो 80 में से 60 आपके पीकॉक हैं, तो 80 आपके 20 आपके डियर हैं। इसी तरह लेग्स को भी चेक कर सकते हो, डियर की टांगे कितनी होंगी, 4, ठीक है।
80 लैक्स होगी डियर की। इसी तरह पीकॉक की लैक्स की बात करें तो 2, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें 120, तो इसको प्लस करेंगे आपको कितना मिल जाएगा 200, तो जो गिवन था क्वेश्चन में, तो इसको अपने क्रॉस चेक भी कर लिया, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे हमसे पूछा था पीकॉक कितनी, तो वो 60 है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको क्रॉस चेक करना है। उसके बाद देख ले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बताएं अगर हाउस यहाँ पे बताया गया रूम, तो वर्ल्ड यहाँ पे बताएं क्या होगा, ठीक है। तो क्या रिलेशनशिप है हाउस का और रूम का, वही रिलेशनशिप आपका जो है आपने स्टैब्लिश करना है वर्ल्ड को किसके साथ, जो यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह आएगा। लैंड, सन, सी, एयर, डी, नेशन, बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, नेशन। कैसे, हाउस और रूम में यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि हाउस के अंदर किस तरह से डिवीजन होती है रूम्स में, ठीक है। इसी तरह वर्ल्ड के अंदर किस तरह से डिवीजन होती है नेशन में, ठीक है। लैंड नहीं होगा, सन नहीं होगा, एयर भी नहीं होगा, नेशन इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे बताएं इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, ठीक है, GIBECH इज रिटन एज 974356, व्हाट विल बी द कोड फॉर द व्हाट विल बी द कोड फॉर व्हाट विल बी, ये 2 बार यहाँ पे लिखा गया हुआ है, ठीक है। व्हाट विल बी द कोड फॉर FHCIAD इन दैट कोड लैंग्वेज, बताएं यहाँ पे A B C या D। करें इसको सॉल्व, उसके बाद आपको मैं करके बताऊंगा किस तरह से GIBECH को ये यहाँ पे जो है नंबर असाइन हुए हैं, बताएं यहाँ पे। तो सेम पैटर्न भी आपको यहाँ पे FHCIAD को भी करना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको मैं करके बताता हूँ, देखो GIBEC और H नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 9, I को यहाँ पे है 7, उसके बाद B को यहाँ पे देख लें 4, इसी तरह E को 3, और इसी तरह C को आ गया आपका 5 एंड H को 6। ओके, G का कोड क्या होता है 7, ठीक है। G का कोड हो गया आपका 7, इसी तरह I का कोड 9, B का 2, E का 5, C का 3 और H का 8। 7 से 9 हुआ है यानी कि +2 हुआ है, और 9 से 7 हुआ है यानी कि -2 हुआ है, 2 से 4 हुआ है +2 हुआ है, 5 से 3 हुआ है यानी कि -2 हुआ है, तो 3 से 5 हुआ है यानी कि +2 हुआ है, और 8 से 6 हुआ है यानी कि -2 हुआ है। तो +2 -2 का यहाँ पे पैटर्न है, तो सेम आप यहाँ पे अप्लाई कर लें FHCIAD, ठीक है। तो यहाँ पे +2 -2 आप कर लें, ठीक है। F का कोड आपका क्या हो गया 6, +2 करेंगे 8, और 8 किसका कोड है H का, ठीक है। यहाँ पे आपको 8 लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर्स में बताना है ना, तो 8 यहाँ पे लिखना है। इसी तरह H का कोड क्या है आपका 8, तो -2 कर लें तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो इसको बस 8 6 से ही आपका जो है वो सॉल्व हो रहा है, तो कौन से ऑप्शन में है डी में, ठीक है ना, यहीं से सॉल्व हो रहा है। आगे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको पूरा करके बताऊंगा। सी का कोड यहाँ पे क्या है 3, +2 -2 फिर अगेन से +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 2 आपका 5। ए इसी तरह -2 करोगे तो आई का कोड आपका क्या हो गया 9, -2 करोगे तो 7। इसी तरह ए का कोड हो गया आपका 1, तो -2 करा था +2 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, ठीक है। इसी तरह डी का कोड है 4, तो +2 करा था तो माइनस करोगे -2, तो 2 किसका कोड है आपका यहाँ पे सॉरी -2 करोगे तो 4 - 2 आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे 8 6 5 7 3 2 इज द राइट वन, ठीक है। तो हमारा ये कौन से ऑप्शन में है डी में 8 6 5 7 3 2। उसके बाद यहाँ पे बताएं 8th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आकाश ट्रेवल टू 4 किलोमीटर स्ट्रेट टुवर्ड्स साउथ, ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर स्ट्रेट, देन ही टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर स्ट्रेट, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ए यहाँ पे 18, बी हमारा यहाँ पे 12, सी हमारा 10, डी हमारा 8। बताएं इसको सॉल्व करें, ठीक है, बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इस सेशन को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद जो है आप क्या करें आंसर करें,
उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या आंसर बता रहा हूँ। ओके, तो बताओ गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, तब तक आपके आंसर भी आते रहेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, आकाश ट्रेवल टू 4 किलोमीटर स्ट्रेट टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका आकाश है, ये आपका 4 किलोमीटर साउथ आया हुआ है। ठीक है ना, 4 किलोमीटर साउथ आया हुआ है, तो ऐसे ड्रॉ कर लें इसको, लाइन को। ठीक है, ये होगी आपकी 4 किलोमीटर और ये आपकी होगी साउथ की डायरेक्शन। ठीक है, ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर स्ट्रेट। तो इसका लेफ्ट क्या होगा, आपका लेफ्ट तो नहीं यहाँ पे पूछना है, यहाँ पे बताना है कि इसका लेफ्ट क्या होगा आकाश का। ठीक है, तो इस तरह से ही अगर ये आ रहा है, इसका लेफ्ट हो जाएगा ये वाला, इस साइड। ठीक है, कितना चला ये, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, देन ही टर्न राइट एंड ट्रैवल 4 किलोमीटर स्ट्रेट। उसके बाद वो राइट मुड़ा है। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से चल रहा था तो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। ठीक है, साउथ की तरफ। टर्न राइट एंड ट्रैवल 4 किलोमीटर, अगेन से ये राइट चल के 4 किलोमीटर चला है। ठीक है, 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे कहा है हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो एंड पॉइंट ये है। ठीक है, तो यहां पूछा गया है कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये डिस्टेंस पूछा गया है। अब किस तरह से आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब देखो यहां पे जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज हो जाएगी। ओके, तो उसको हम यहां पे यूज कर लेते हैं। अब आपकी ये जो आपने देखा, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट्स के यहाँ पे जो मैंने ज्वाइन किया इन दो पॉइंट को, तो यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये बिल्कुल सेंटर में से जा रही है। ठीक है, 6 किलोमीटर के सेंटर में से जा रही है। अब ये सेंटर में से ही क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 किलोमीटर था और यहाँ पे ये जो 4 किलोमीटर था, यहाँ पे इनका डिस्टेंस सेम है, इसलिए डिस्टेंस सेम है। तो जब आप इसको यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल 6 किलोमीटर के सेंटर में से ही जाएगी। अगर यहाँ पे 4 किलोमीटर की जगह 5 होता और यहाँ पे 4 की जगह 6 होता, फिर ये सेंटर में से नहीं जानी थी। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे जो लाइन होती ना, तो वो ज़्यादा बड़ी हो जानी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। अब ये लाइन सेंटर में से गई है, इसका मतलब अगर ये 6 किलोमीटर टोटल था, तो उसके बाद यहाँ से इधर हमारा 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से इधर हमारा 3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर लें। उसके बाद यहाँ पे देख लें हमारा बेस क्या है, यहाँ पे हमारा बेस क्या है, 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पहले हम यहाँ तक का निकालते हैं डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो है क्या डिस्टेंस है, इस पॉइंट को मान लें m। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लें ए से लेके एम तक का डिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप ले लें बी, यहाँ पे सी, तो यहाँ पे डी। ठीक है, तो बाद में हम जो है वो एम से डी का भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, पहले ए से एम का फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस, तो फिर एम से डी का कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पे उसको ऐड कर लेंगे, हमारा पता चल जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें। 9 + 4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देख लें आपका हो जाएगा ये 25। ठीक है, तो उसके बाद आपका ये हो जाएगा 25 का यहाँ पे, उसके बाद स्क्वायर रूट, उसके बाद यहाँ पे देख लें ये हो जाएगा आपके 5 के इक्वल टू। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमें पता चल गया ए से लेके एम तक का हमारा डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे बताएं एम से लेके डी तक का कितना होगा, बस सेम कर लें यहाँ पे चीज़ें। ठीक है, देखें यहाँ हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है, तो एम से डी का यहाँ पे डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो बेस आपका यहाँ पे कितना है, 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आपका 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज सेम है जो अभी हमने सॉल्व किया, 3 और 4। ठीक है, अगेन से आपका यहाँ पे जब लास्ट पे देखोगे आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, आपको यहाँ से ए से एम और एम से डी तक का डिस्टेंस मिल गया, दोनों को ऐड कर लें, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा आपका, 10।
ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 10 किलोमीटर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन, यानी कि 10 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा यहाँ पे 25, 26, 53, 160, 641। तो बताना है साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह क्या आएगा। ए आप यहाँ पे देख लें 3403, उसके बाद बी है आपका यहाँ पे 2908, सी है आपका 3202, डी है आपका यहाँ पे 3206। ठीक है। बताएं यहाँ पे आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, बताएं यहाँ पे। देखो गाइज, ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ, आप भी जो है करें और जल्दी मुझे आंसर बता दें। देखो डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे तो डिफरेंस निकल जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस आपका ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या पैटर्न हुआ होगा। 25 से 26 कैसे हुआ होगा। 25 को मल्टीप्लाई जब किया होगा किसी के साथ, 1 के साथ, तो कितना होगा 25 तो प्लस 1 कितना हो गया 26। ठीक है, सेम चीज़ को जो है आप अप्लाई कर ले 26 के ऊपर भी, तो 25 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 हुआ है। इसी तरह 26 को भी कर ले मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो वो आपका कितना हो जाएगा 53। तो इसका मतलब यही पैटर्न जो है यहाँ पे फॉलो हुआ है। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो आपका कितना हो जाएगा 160। तो इसको भी कर ले मल्टीप्लाई 4, क्योंकि यहाँ पे देख लें 1 2 3 और 4 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा आपका 641। ठीक है, 641 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो प्लस करना है 1 के साथ, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 3206। तो D1 इज द राइट वन हेयर। ठीक है ना। ओके, तो आपको पता चल गया पैटर्न यहाँ पे कौन सा है। उसके बाद देख लें यहाँ पे 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लुक एट द सीरीज। ठीक है, 2 1 1/2 1/4। तो यहाँ पे बताना है आपको क्या आएगा, वट नंबर शुड कम नेक्स्ट। ठीक है, ए देख लें यहाँ पे 1/3, बी है 1/8, सी आपका 1/2, डी आपका यहाँ पे 1/6। तो बताएं यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह आप क्या यहाँ पे पुट करोगे। इजी है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका जो है क्या आएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया हुआ है इसको, आप आंसर करो। ठीक है, 2 3 सेकंड और देता हूँ मैं। देखो कुछ नहीं किया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया 1/2 से। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो आपका कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 आया यहाँ पे। इसी तरह 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो आपका हो जाएगा 1/4। तो आपका यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 को भी मल्टीप्लाई कर लिए 1/2 से, तो आपका कितना हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पे बी इज द राइट वन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख ले 11th क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लुक एट दिस सीरीज 7 10 8 11 9 12। ठीक है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो 12 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 7 10 12 13। ईजी है, करें इसको। ठीक है, इसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, वैल्यूज ज़्यादा जंप नहीं हो रही है, डिफरेंस के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, 7 10 8 11 9 12। ठीक है, अब यहाँ पे 7 का रिलेशन जो है वो किसके साथ इस्टेब्लिश हो रहा है, 10 के साथ से ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रहा है 8 के साथ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। 8 के साथ जो है किसका रिलेशनशिप आ रहा है, 8 के साथ आ रहा है 9 का, इसी तरह 9 के साथ भी यहाँ पे होगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग यहाँ पे एक एडिशन है, तो इसलिए आप 12 के साथ जो है वो नहीं देखेंगे, क्योंकि 9 के साथ यहाँ पे आगे आ जाएगा आपका 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10। इसी तरह जब आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपको एक और यहाँ पे होता कि व्हाट शुड कम नेक्स्ट। ठीक है ना, 10 के बाद यहाँ पे आपका 11 है, तो 11 के बाद 12 है, तो 12 के बाद यहाँ पे आपका 13 होता, तो 10, 13 इसका राइट आंसर होता। बट यहाँ पे हमें 13 का नहीं पूछा गया, तो यहाँ पे हमें बताना है किस 7 11, उसके बाद 8, उसके बाद 9, तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका 10 आ जाएगा। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पे बताएं 12 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट फोर डिजिट नंबर दैट बिगन्स विथ 3 एंड विथ 5 इज, बताएं यहाँ पे 900 होगा, 909 होगा, 999 होगा या 990 होगा। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, क्वेश्चन की वर्डिंग को समझे। यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का और लीस्ट 4 डिजिट नंबर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, दैट बिगन्स विथ 3 एंड एंड्स विथ 5, ये आपको पुट करना है, ठीक है। बताओ। तो देखो आपके ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन से हो गए, 9999, ठीक है। इसी तरह लीस्ट 4 डिजिट नंबर कौन से हो गए आपके 1000, ठीक है। इनका डिफरेंस नहीं बताना आपने, आपने बताना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए 3 से और एंड कहाँ से होना चाहिए 5 से। तो कोई इशू नहीं, यही नंबर ले लें, बट इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है, तो आप उसको ले लें क्या 399 और लास्ट यहाँ पे दिया गया 5, ठीक है। उसका डिफरेंस बोला गया आपको किसके साथ, लीस्ट 4 डिजिट नंबर के साथ। तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है क्या, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए 3 से और एंड कहाँ से होना चाहिए 5 पे, ठीक है। 3 और 5 यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ पे डिजिट आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ले लें 3 5, तो बीच में आपका आ गया 0 तो इसका डिफरेंस कर लें, ठीक है। इसका डिफरेंस करके क्या आ जाएगा 99, ठीक है, यहाँ पे 0, तो 990 इज द राइट वन हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डी, ठीक है। 13 क्वेश्चन है आपका B2CD, उसके बाद बताना यहाँ पे क्या आएगा। उसके बाद है आपका BCD4, B5CD, BC6D, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे रीड कर ले ABCD, ठीक है। बताएं यहाँ पे आपका क्या आएगा, सॉल्व करें इसको, इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, ओके। तो बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, इसको टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपका नंबर है 2। उसके बाद अगर आप बात करोगे यहाँ पे लेटर की, वो यहाँ पे सेम है। उसके बाद यहाँ पे भी आपके लेटर सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। बस यहाँ पे नंबर देख ले, कंटिन्यूस सीरीज में है, ठीक है। 2 है, उसके बाद आपका 3 आ जाएगा, उसके बाद आपका 4 है, 5 है, 6 है, ये नहीं होगा। तो ये आपका यहाँ पे एक ही लेटर है, सॉरी एक ही यहाँ पे आपके डिजिट है, तो आपका यहाँ पे बी है, ये करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, 7 तो नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टीचर सिटिंग इन द टीचर्स रूम, ठीक है, टीचर्स रूम, Paulo said to his friend, she is the sister of the father of the sister of my brother. How is that teacher related to Paulo? ठीक है, सिस्टर, मैटरनल ऑन, पैटर्नल ऑन या ग्रैंड मदर। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी सॉल्व करें। बाकी सेशन लाइक कर दो यार, आपको कैसा लग रहा है ये भी बता दो, ठीक है। देखो अब इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या कहा गया है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टीचर, टीचर की तरफ पॉइंट करके यहाँ पे कहा गया है, जो टीचर रूम में यहाँ पे थे, ठीक है। पॉलो ने कहा अपने फ्रेंड को, ठीक है, शी इज़ द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। तो यहाँ पे ये जो पॉलो ने अपने रिस्पेक्ट में बात करी है, तो यहाँ पे बना ले पॉलो, ठीक है। पॉलो ने अपने रिस्पेक्ट में बात करी है, क्या कहा है, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। तो पॉलो का जो ब्रदर होगा यहाँ प्लस कर लें, ठीक है, तो उसकी सिस्टर है, यानी कि पॉलो की अपनी सिस्टर हुई, इसके भाई की बहन, इसकी भी बहन हुई, ठीक है। उसके बाद सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, ठीक है, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, तो फादर ऑफ द सिस्टर, यानी कि पॉलो के फादर की बात हो रही है इनडायरेक्टली, ठीक है। फादर ऑफ द सिस्टर भी हो गया यहाँ पे, ये देख लें। उसके बाद क्या है, सिस्टर ऑफ द फादर, ठीक है, सिस्टर ऑफ द फादर, फादर की यहाँ पे सिस्टर बना लें, ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद शी इज़ द सिस्टर ऑफ द फादर, अब यहाँ पे रीड करें, शी इज़ द सिस्टर ऑफ द फादर, शी इज़ द सिस्टर ऑफ द फादर। अब ये शी कौन है, ये शी है जिसकी तरफ पॉलो पॉइंट कर रही थी, ठीक है ना। जो भी ये पॉलो लड़का है या लड़की है, जो भी है, ये जिसकी तरफ यहाँ पे टीचर्स रूम में जो टीचर बैठा हुआ था उसकी तरफ पॉलो ने पॉइंट करके बोला था शी इज़ द, ठीक है ना। यानी कि पॉलो के फादर की बहन को ही पॉलो जो है वो पॉइंट कर रही थी या कर रहा था, ठीक है। हाउ इज दैट टीचर रिलेटेड टू पॉलो, तो पॉलो का यहाँ पे ये टीचर क्या लगा, बताएं यहाँ पे।
क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है? पोलो के फादर का यहाँ पे ये क्या है? सिस्टर है, ठीक है। तो पोलो का क्या हुआ यहाँ पे? पैटर्नल आंट, ठीक है। मैटरनल क्यों नहीं है? मैटरनल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर अगर ये पोलो है, इसका यहाँ पे अगर माँ होती, ठीक है, तो अगर माँ की यहाँ पे बहन होती तो हम बोलते मैटरनल आंट, लेकिन यहाँ पे बाप की बहन है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, पैटर्नल आंट। बात देखेंगे इस हमारा 15 क्वेश्चन का कह रहा है, इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ क्रिकेट गेम, यहाँ पे ओवर्स नहीं है, यहाँ पे है ओवर्स, ठीक है, ऑफ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2, व्हाट शुड बी द रन रेट, ठीक है, आपको रन रेट बताना है इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स, यहाँ पे ओवर्स है, ठीक है, 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन। ए ऑप्शन यहाँ पे देख ले 6.25, बी आपका यहाँ पे 6.5, सी आपका यहाँ पे 6.75, डी आपका यहाँ पे 7। बताएं यहाँ पे रिमेनिंग 40 ओवर्स में क्या रन रेट रहना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है वो 282 रन का टारगेट जो है अचीव कर लें। ओके, बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे इसको मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप अपने एंड पे जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर बता दें, जब तक यहाँ पे मैं आंसर बताता हूँ आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो 10 ओवर्स में यहाँ पे क्या रन रेट था? 3.2। ओके, 10 ओवर्स में आपका जो रन रेट था वो था 3.2, ठीक है। रन रेट जिनको नहीं पता बता दूँ, आप इसको यहाँ पे ऐसे मान लें कि हर इंडिविजुअल ओवर का ये स्कोर होता है, तो 10 ओवर में अगर 3.2 रन रेट था तो मल्टीप्लाई कर ले तो आपको पता चलेगा 10 ओवर में स्कोर कितना था। 10 मल्टीप्लाई 3.2 कर ले विच इज इक्वल टू 32 स्कोर था, ठीक है, 10 ओवर्स में। तो उसके बाद टारगेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है? टारगेट है 282 रन्स का। ओके, 32 स्कोर हो चुका है, तो 282 में से आप 32 को माइनस कर लें, आपका कितना हो गया? 250 हो गया। उसके बाद देख लें यहाँ पे 40 ओवर्स जो हैं वो रिमेनिंग है, तो यहाँ पे रिमेनिंग स्कोर क्या है हमारा? वो 250 है, और रिमेनिंग ओवर्स कितने? 40 ओवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर हमने क्या किया था? ओवर को मल्टीप्लाई किया था रन रेट के साथ, तो हमें पता चला था स्कोर क्या है। तो इसी तरह 40 ओवर से इसको भी मल्टीप्लाई कर लें रन रेट के साथ, तो जिस रन रेट के साथ जो है आप क्या करोगे? 250 को आपने अचीव करना है, तो वो रन रेट हमें निकालना है, हमें पता नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। तो एक्स, उसके बाद तो आपको कितना स्कोर करना है? 250, ठीक है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, आपका ये हो जाएगा 6। ओके, उसके बाद 0.25, ठीक है, 6.25 के रन रेट से जो है आपने स्कोर करना है रिमेनिंग 40 ओवर्स में, तो आप जो है 250 को अचीव कर लोगे। टोटल यहाँ पे टारगेट क्या था? वो था आपका 282 रन का। तो 10 ओवर में हमारे 32 रन हो चुके थे, तो हमने उसमें से माइनस कर लिया, तो यहाँ पे 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए 6.25, ठीक है। 16 क्वेश्चन है हमारा गाइज, ग्रॉसर एज अ सेल ऑफ रुपीज़ इतना, उसके बाद यहाँ पे देख लें 6927, उसके बाद 6855, 7230 एंड रुपीज़ 6562 फॉर 5 कंजिक्यूटिव मंथ, ठीक है, फॉर 5 कंजिक्यूटिव मंथ। हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन द 6th मंथ, ठीक है, आपको यहाँ पे 6th मंथ की सेल बतानी है, 5 महीने की यहाँ पे बता दी है, ठीक है, 5 महीने की यहाँ पे सेल आपको बता दी है, 6th मंथ की आपको निकालनी है, सो दैट ही गेट्स इन एवरेज सेल ऑफ रुपीज़ 6500। तो ऑप्शन यहाँ पे देख ले 4991, ठीक है, 5991, 6001 या 6991। 6th मंथ की सेल क्या होगी बताएं आप। बताएं आंसर, उसके बाद यहाँ पे जो है मैं भी आपको बताता हूँ। देखो मैं भी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बताएं आप इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो कैसे करोगे इसको, ये जो आपको 5 कंजिक्यूटिव मंथ की यहाँ पे सेल बताई है ना, ठीक है, हर इंडिविजुअल मंथ की यहाँ पे सेल है, तो इसको ऐड कर लें तो वो आपका क्या हो जाएगा? 5 मंथ की सेल हो जाएगी, ठीक है। 6435 को ऐड कर लें, 6927 को ऐड कर लें, उसके बाद 6855 को ऐड कर लें, उसके बाद 7230 को प्लस उसके बाद यहाँ पे ऐड कर लें आप
6562 को, तो जो आपका किसके इक्वल टू हो जाएगा, आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 34009 के। ठीक है, ये आपकी टोटल सेल है 5 मंथ्स की, तो आपको जो है वो 6 मंथ की सेल बतानी है। ठीक है, एवरेज का आपका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में एवरेज क्या दे रखी हुई है, एवरेज आपकी दे रखी हुई है 6500। ओके, तो पुट कर लें यहाँ पे, एवरेज है आपकी 6500, सम क्या है यहाँ पे 5 मंथ का, यहाँ पे सेल क्या है 34009, निकालनी है आपको 6 मंथ की है, तो एक्स ले लें उसको। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें, अब आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 6 है। ठीक है, बस कर लें इसको सॉल्व, यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपका ये कितना आएगा 39000। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, इसके 34009 प्लस एक्स, तो ये आपका प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो जब आप 34009 को माइनस करोगे 3900 से, तो आपका वो कितना हो जाएगा 4991। ओके, तो 6 मंथ की ये हमारी सेल रहेगी। ठीक है, एक्स हमने किसको माना था 6 मंथ को, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, ए। ठीक है, 4991 इज द राइट आंसर एंड 4991 इज द सेल ऑफ 6th मंथ। ठीक है, उसके बाद देख लें हमारे यहाँ पे 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 स्टूडेंट अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन। ठीक है, one of them scored 9 marks more than the other and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are, बताएं यहाँ पे 39 30 41 32, उसके बाद 42 33 43 या 34। करें इसको सॉल्व, देखें क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, उस अकॉर्डिंग जो है चीज़ें आंसर में इंप्लीमेंट करें। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके जो हैं वो क्या है, 2 स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पे मान लें ए और बी हैं। ठीक है, वन ऑफ देम स्क्योर 9 मार्क्स मोर देन द अदर। ठीक है, एक ने क्या किया हुआ है 9 मार्क्स ज़्यादा लिए हुए हैं दूसरे से, तो एक के मार्क्स यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं, दूसरे के मार्क्स यहाँ पे एक्स प्लस 9 मान लेते हैं। ठीक है, एंड हिज मार्क्स, यहाँ पे हिज यूज़ हुआ है जिसने 9 मार्क्स दूसरे से ज़्यादा लिए हुए हैं। ठीक है ना, स्क्योर 9 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स, इसके मार्क्स की बात हो रही है, यानी कि बी की बात हो रही है, was 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। तो वो कितने, वो किसके इक्वल टू है 56% किसका, जब आप उन दोनों के मार्क्स का सम करोगे, तो x प्लस 9 इक्वल टू किसके है 56%। ठीक है, ऑफ किसका, जब दोनों के मार्क्स का आप क्या करोगे सम करोगे, x प्लस 9, ये एक्स ए के मार्क्स और एक्स प्लस 9 यहाँ पे बी के मार्क्स। ठीक है, तो इसका ये 56% है। तो अब कर लें इसको सॉल्व, एक्स प्लस 9 इक्वल टू 56/100, का 100 आ जाएगा, तो एक्स कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 9। तो यहाँ पे 4 के टेबल से दोनों यहाँ पे जो है वो कट हो रहे हैं, 414 425। ठीक है, x प्लस 9 इक्वल टू 14, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको नहीं लगना चाहिए, 2x प्लस 9। ठीक है, उसके बाद 25 को मल्टीप्लाई करवा लें इधर। ठीक है, 25x प्लस 9 इक्वल टू 14 2x प्लस 9, 25x प्लस, ठीक है 25 इंटू 9 इज इक्वल टू 25 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा वो 225। इसी तरह 14 इंटू 2x दैट इज इक्वल टू 28x। ठीक है, प्लस 14 मल्टीप्लाई 9 126। ठीक है, अब 28x में से आप माइनस कर ले 25x। ठीक है, यहाँ पे आपका ये प्लस का है, तो यहाँ पे जब ये जाएगा ये आपका माइनस का हो जाएगा, तो 28 में से 25x माइनस हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 3x। ठीक है, इसी तरह आपका ये 126 प्लस का, तो इधर आएगा ये आपका माइनस का हो जाएगा 3x इक्वल टू 225 में से 126 जब चले जाएंगे तो आपका रिमेनिंग कितना हो जाएगा 99। ठीक है, 3 3 9। ठीक है, तो x कितना हो गया आपका 33। तो x यहाँ पे थे क्या, a के मार्क्स
ठीक है। तो यहाँ पे b के मार्क्स थे x+9, तो x यहाँ पे कितना हो गया अब 33, ठीक है। तो x+9 कितना हो गया, यानी कि 33 + 9, तो विच इज़ इक्वल टू 42, ठीक है। 42 हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या पूछा था, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर, ठीक है। तो यहाँ पे 33 एंड 42, अब ये ऑप्शन में देख लें कौन सी ऑप्शन में है, 33 एंड 42, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं है, 33 एंड 42 यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो हो गया हमारा सी ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे देख लें 18 क्वेश्चन कह रहा है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल, ओरिजिनली ही हैड, ठीक है। ओरिजिनली उसके पास कितने एप्पल थे ये आपको बताना है, 588, 600, 672 या 700 एप्पल्स थे। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है। ये इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, इसको आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे कोई भी चीज़ खुद में कितनी परसेंट होती है, 100%, ठीक है। 100% उसके पास एप्पल होंगे, उसने सेल कितने कर दिए, ही सेल्स 40%, तो 40% को आप माइनस कर लें तो कितना हो गया आपके पास, 60% रिमेनिंग रह गया परसेंटेज में, ठीक है। तो यहाँ पे कितने यहाँ पे नंबर बताया एप्पल के पास, जो उसके पास रिमेनिंग रह गया 420, यानी कि आपका जो 60% वो किसके बराबर है, 420 के, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड यहाँ पे कर ले अप्लाई, तो 1 किसके बराबर होगा आपका, इसको डिवाइड कर लें तो ये आपका आ जाएगा कितने, 7, तो 1 बराबर है आपके, 1 बराबर है 7 के, तो 2 के बराबर आपका कितना हो जाएगा 14, जैसे 1 के बराबर यहाँ पे 7 है, 2 का 14 हो जाएगा, कैसे आपने मल्टीप्लाई करना है, 7 × 2 14, ठीक है। इसी तरह आपको बताना है कि 100 के बराबर क्या होगा, तो वो होगा आपका 700, तो मल्टीप्लाई करना है, 7 × 100 इज इक्वल टू 700, तो ओरिजिनली ही हैड 700 एप्पल्स, ओके। 19 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो 19 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ़ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, ठीक है। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम इज 50 किलोमीटर, 56 किलोमीटर, 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉल्व करें इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं भी सॉल्व करता हूँ, तो उससे पहले जो है आपका आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, आप अपने एंड पे सॉल्व कर रहे हो। देखो, इफ़ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी ये एक्चुअल स्पीड है, ठीक है, ये इसकी एक्चुअल स्पीड है। 14 किलोमीटर पर आवर वो जो है वो वॉक कर रहा था, तो वो 20 किलोमीटर ज़्यादा चल गया, तो एक्चुअल डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो एक्चुअल स्पीड के यहाँ पे हमें क्या दी गई है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस बताना है। अब यहाँ पे देख लो, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट, ठीक है, लेट द टाइम बी टी आवर्स, तो हमने यहाँ पे टाइम को क्या ले लिया, टी आवर्स। उसके बाद यहाँ पे स्पीड 1 क्या दी गई है, 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद अब डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड यहाँ पे 14 है, तो टाइम यहाँ पे टी है, तो 14 × टी हो जाएगा आपका 14t, ओके। इसी तरह स्पीड 2 हमारी यहाँ पे कितनी है, स्पीड 2 है हमारी यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगेन स्पीड इंटू टाइम कर लें, ठीक है। तो स्पीड कितनी है 10, तो टाइम हमारा यहाँ पे कितना है t, तो 10t हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा d2, ठीक है, ये d1 है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, ठीक है। वो 20 किलोमीटर ज़्यादा चल गया जब वो चला 14 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पे डिफरेंस है डिस्टेंस का, ठीक है, d1 माइनस d2 इक्वल टू 20, ठीक है। तो d1 आपका कितना है यहाँ पे 14, ओके, 14t है आपका, 14t माइनस d2 आपका कितना है यहाँ पे 10t, 14t माइनस 10t, तो ये आपके किसके बराबर है, 20 के बराबर, ठीक है। तो 14t में से 10 गया, तो आपका यहाँ पे 10t गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या हो गया 4t, तो किसके बराबर हो गया 20 के, तो t आपका बराबर हो गया 4, 5 तो t आपका यहाँ पे बराबर हो गया 5, यानी कि आवर्स, टाइम है यहाँ पे आपका ये t, ठीक है। टाइम आपका यहाँ पे क्या निकला 5 आवर्स। तो आपको बताना है द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज़, तो एक्चुअल स्पीड हमारी क्या थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो एक्चुअल डिस्टेंस भी यही होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है 10t, टी की हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आई 5, तो 10 × 5 कितना हो जाएगा हमारा 50,
ठीक है। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा उसने 50, तो यहाँ पे 50 देख लें किस ऑप्शन में है, तो वो है आपका ए, ठीक है, 50 किलोमीटर इज द राइट वन। उसके बाद यहाँ पे देख लिया आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी अलोन इन 8 days। उसके बाद ए एंड बी अंडरटूक टू डू इट फॉर 3200। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days, हाउ मच इज टू पेड टू सी। ठीक है, यहाँ पे बताना है आपको कि सी जो है वो कितने पैसे ले जाएगा 3200 में से। ठीक है, ए और बी जो है उनका यहाँ पे इंडिविजुअल बताया कि वो कितने दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं। ए का बताया 6 और बी का यहाँ पे बताया 8। ठीक है, जब उन्होंने जो है हेल्प ली किसकी, सी की, तो काम जो है 3 days में कंप्लीट हो गया। ठीक है, सी की हेल्प लेने के बाद 3 दिन में काम ख़त्म हो गया। तो बताएं यहाँ पे सी कितने पैसे ले जाएगा, 375, 400, 800 या 600। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉल्व करें इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं भी सॉल्व करता हूँ। देखो ए का यहाँ पे क्या बताया, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। तो ए कितने दिनों में काम खत्म कर सकता है, 6 दिनों में। इसी तरह बी का यहाँ पे बताया 8 days। उसके बाद जब इन दोनों ने मदद ली किसकी, सी की, तो काम कितने दिन में ख़त्म हो गया, 3 days में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, आपको टोटल वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 24। तो उसके बाद इनकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, यहाँ पे डिवाइड कर लें इसको, 6 और 24 को यहाँ पे डिवाइड कर लें, 24 को डिवाइड कर लें यहाँ पे, ठीक है, 6 के साथ, तो आपका कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, आपकी एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 4। इसी तरह बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 8 को यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे 24 को डिवाइड कर ले 8 के साथ, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, इसी तरह 24 को डिवाइड कर ले यहाँ पे 3 के साथ। ठीक है, तो आपका कितना यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके, और यहाँ पे ये जो आप 8 एफिशिएंसी देख रहे हो ना, ये एफिशिएंसी सबकी है, ए प्लस बी प्लस सी की है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी कितनी है 8, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, यहाँ पे पुट कर ले 4, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 3। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 3 है, यहाँ पे 3 पुट कर ले, प्लस सी इक्वल टू यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, सी की एफिशिएंसी हमने निकालनी है, तो 4 + 3 कितना हो गया 7 प्लस सी, तो ये किसके बराबर हो गया 8 के बराबर। सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। हमारे पास सी की एफिशिएंसी 1 निकल गई। इसको अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। टोटल पैसे यहाँ पे कितने डिस्ट्रीब्यूट होने थे 3200, तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, तो बाकियों की यहाँ पे इतनी एफिशिएंसी जो है उसको प्लस कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्लस करके कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 + 3 + 1 कर लें। ठीक है, 4 + 3 प्लस यहाँ पे सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी निकली 1, इसको आप कर लें, तो वो आपका कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया था ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो 1/8 मल्टीप्लाई 3200। ठीक है, तो इसको आप जब काट लेंगे तो वो आपका कितने से कटेगा, 8 4 ज़ा 32। उसके बाद यहाँ पे देख ले 2 0, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 रुपीज़। ठीक है, सी कितने पैसे ले जाएगा 400 रुपये। तो यहाँ पे देख लें आपका जो है 400 कौन सी ऑप्शन में है, बी में। ठीक है, बी इज़ द राइट वन हियर। के साथ गाइज हमारा सेशन एंड होता है। ठीक है, कैसा लगा आज का आपको ये सेशन, आप लाइक करके बताएंगे, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। अब मैं आपको नेक्स्ट किसी जो है वो टॉपिक पे मिलूँगा। ठीक है, अनाउंस कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जो है हमने नेक्स्ट क्या चलाना है सीरीज़। मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, कैंडिडेट्स क्या बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पे, ठीक है, जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज पे प्रॉपर जो है वो मॉक टेस्ट की जो है पूरी सीरीज़ लेके आए आप। ठीक है, तो देखूंगा मैं इसको किस तरह से जो है वो अरेंज करता हूँ, किस तरह से जो है आपको जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज पे मॉक टेस्ट की सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है वो नेक्स्ट जो टेस्ट मिले वो जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज पे ही मिले। बाकी आप क्या चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना, और आज के इस टेस्ट में कितना स्कोर करा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, उससे क्या होता है कंपैरिजन हो जाता है आपका बाकी कैंडिडेट्स के साथ कि आप कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमने नेक्स्ट जो है क्या करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है वो यही आ रहा है कि जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज के ऊपर जो है आप प्रॉपर जो है मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ लेके आएँ। ठीक है, तो देखेंगे हम इस पे हम कितने मॉक टेस्ट बना सकते हैं, बनाएंगे तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारी यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज़, बाय।